हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटे स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही कुरकुरे स्नैक बनकर तैयार होंगे। जैसे कि नवरात्रि चल रही हैं तो इस नवरात्र में आप इस स्नैक का ज़रूर आनंद उठाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें हम डाल देते हैं 1 कप भिगोया हुआ साबूदाना। इसको 1 घंटे के लिए भिगोकर मैंने रखा था। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप आलू, जो मैंने उसको ग्रेट करके ले लिया है और अच्छी तरह से क्लीन करके वॉश करके ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे फ्रेश कोरिएंडर, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक जो मैंने कूट कर ले लिया है। इससे ये स्नैक बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब इसमें डाल देते हैं चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। इसमें डाल देते हैं कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही इसमें डाल देंगे करी पत्ता जो मैंने फाइनली चॉप करके ले लिया है, ये ज़रूर डालें। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून घी। इससे हमारा जो स्नैक है बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब इस स्नैक को और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ मूंगफली के दाने, जिनको मैंने रोस्ट करके ग्राइंड करके ले लिया है। इसे डाल देते हैं। इससे जो है स्नैक में अलग लेवल का टेस्ट आएगा। साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक लिया हुआ है, वैसे बना रही हो तो आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। अब इसमें डाल देंगे 1 कप समा के चावल का आटा। इससे हमारा जो डो है अच्छी तरह बाइंड होगा और बहुत ही कुरकुरा स्नैक बनकर तैयार होगा। अब इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है इसी से हमारा डो बहुत ही अच्छी तरह बन जाएगा। तो देखें इस तरह से हम मुट्ठी में बंद कर रहे हैं, तो ये देखें इस तरह से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये डो परफेक्टली तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हम ढक कर रख देते हैं, जिससे कि जो हमने इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाएं और जो समक के चावल है वो भी अच्छी तरह से फूल जाएं। तो चलिए, जितने आटा सेट हो रहा है उतने में हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ले लिया एक मिक्सिंग जार और उसमें डाल देते हैं आधा कप पीनट्स, जो कि रोस्ट करके मैंने ले लिए हैं। साथ ही इसमें डाल देते हैं फ्रेश धनिया। इसके साथ हम ले लेते हैं थोड़ा सा जीरा और उसको चटपटा तीखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक। डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक। अगर आप बिना व्रत के बना रहे हो तो आप इसमें नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही के मैंने लिए हुए हैं। इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखें, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बोल में। तो ये देखें कितने शानदार हमारे चटनी जो है बनकर तैयार हो गई। और इसको एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक तड़का पैन, उसमें ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें डाल देते हैं जीरा, क्रैकल होने लगने दें। जब ये क्रैकल हो जाए तब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से कड़ी पत्ता और साथ में थोड़ी सी हींग, और इसको हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं चटनी के ऊपर। बहुत ही शानदार चटनी बनकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी मज़ेदार हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में 3-4 दिन के लिए। और इधर जो हमने डो बनाकर तैयार करके रखा हुआ था उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये डो है अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको दोबारा से हाथों से मसल लेते हैं। अगर आपको डो स्टिकी लगे तो उसमें आप समा के चावल की जो पाउडर है उसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो ये मुझे परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और छोटे छोटे पोर्शन में लोइयाँ लेकर इसका हमने अच्छे से फ्लैट सा बनाकर और अंदर इसमें सेंटर में ऐसा होल बना लेते हैं। जिस तरह मेंदू वड़ा होता है ना, मेंदू वड़ा, उसी तरह से हमने बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं। इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स लेकर हमने इसको ऐसे पेड़ा सा बना लेना है और सेंटर में ऐसे होल कर लेना है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मेंदू वड़ा एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए हम सारे डो को तैयार कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे डो को तैयार कर लिया है। इसको आप डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, और इस नवरात्रि में और जो भी कोई फास्ट हो आप रखते हो तो आप इसको निकाल कर शैलो फ्राई या डीप फ्राई करके इसका आनंद उठा सकते हो। तो चलिए, हमने सब चीज़ें की तैयारी कर ली है। अब बढ़ते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने रख दिया है ऑयल, जो कि ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इस स्नैक को इसमें फ्राई कर लेते हैं।
तो जितना इस पैन में आए उतना ही आपने इसमें डालना है, क्राउड ना करें, नहीं तो ये पकने में इसको टाइम लगेगा और अच्छा स्टिकी स्टिकी बनेगा। तो एक तरफ से सिक गए हैं तो हम इनकी साइड्स को पलट लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे तो इसलिए मैंने इनकी साइड्स को पलट लिया। ये देखें इस तरह से अभी से कितना शानदार कलर इसमें बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से पलटते पलटते हमने इसको पका लेना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन होकर क्रिस्प ना हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं इस जाली में, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखें फ्रेंड्स, कितने शानदार हमारे कुरकुरे से स्नैक बनकर तैयार हो गए। आप इसकी आवाज़ सुने, ये देखें बहुत ही कुरकुरे स्नैक बनकर तैयार हो गए। इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी तैयार कर लेना है। जब ये एक तरफ से सिक जाएं, तब हम इनके साइड्स को हमने पलट लेना है इस तरह से। और इसको अलटते पलटते हमने पका लेना है। तो इस तरह से ये भी पक चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही शानदार स्नैक हमारे कुरकुरे से व्रत वाले स्नैक बनकर तैयार हो गए। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसका एंड रिजल्ट कितना बढ़िया निकल कर आया है। देखने में जितना मज़ेदार, खाने में उतना ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। इतना क्रिस्पी, ये देखें बहुत ही क्रंची स्नैक बनकर तैयार हुआ। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से कुरकुरे और अंदर से देखें अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इसका मज़ा तो इस चटनी के साथ फ्रेंड्स अलग ही लेवल का आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे हमारे मेंदू वड़े जो हैं व्रत वाले तैयार हो गए। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ना ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हम आपस में फ्रेंड्स कनेक्टेड भी रहेंगे। बाय, टेक केयर।